आज की इस मीटिंग की जो गर्ज़ व गायत है वो ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जनाब मुश्ताक बुखारी साहब कल सुरन कोर्ट में तशरीफ़ लाए हैं और सुरन कोर्ट के लोगों ने उनको बड़े ही शान और शौकत से यहाँ पे उनका वालहाना इस्तकबाल किया। और आज उसी सिलसिले में हमने आज की जो मीटिंग रखी थी, यहाँ पे सभी सरपंच और जितने भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पे आए और हमने आज यहाँ बैठ के जो है वो स्ट्रेटजी बनाई है कि हमें किस तरह से काम करना है। हम अगर लसाना के अंदर काम करेंगे तो वहाँ पे हमारे कौन से लोग होंगे जो काम करेंगे। उसी तरह से सुरन कोर्ट की बात करें, यहाँ पे भी हमने अलग कमेटी बनाई है। और अगर मैं बफलियाज की बात करूँ तो वहाँ पे कौन कौन से लोग जो हैं वो जाएंगे। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे जाके हमने वहाँ पे कमेटियाँ बनाई हैं और हम पंचायत वाइज जो है उसका काम शुरू करेंगे। और मेरी तमाम साथियों से ये गुजारिश है कि सभी गिले शिकवे नाराज़गियाँ छोड़ के एक स्टेज पे आ जाएं। जैसे कि सबसे पहले पहल जो है वो मैंने की है, उसके बाद माशूक साहब भी आ गए हैं, इनके भी गिले शिकवे थे, मेरे भी थे ज़ाती। अब हमीद मनाज साहब हैं और सोहेल साहब से हमारी बात हुई है, वो भी आ जाएंगे। और मेरी इस स्टेज की विसादत से ये मोदबाना गुजारिश है हमीद मनाज साहब से कि वो भी हमारे साथ आएँ और हमारी इस कैंपेनिंग कमेटी में वो सबसे आगे चलें और हम सब उनके पीछे चलेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आज इलेक्शन के सिलसिले में हम सुरन कोर्ट से पहली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ऐसे कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी ने सुरन कोर्ट से मैंडेट दिया वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सईद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब, जिनका इस कौम पे बहुत बड़ा एहसान है। जिस शख्स ने 40 साल एक इतनी बड़ी जंग लड़ी नहीं, जंग जीती गई। वो जंग नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो जंग PDP से, वो कांग्रेस से जीतने के बाद आज मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी पहाड़ी को, किसी के कबीले के किसी एक आदमी को भी एतराज हो। बहरहाल जहां तक लोगों के दावे थे उसमें हमीद मनाज साहब हों, मेहताब बुखारी साहब हों, सोहेल मलिक साहब हों, मुझे खुद भी शौक था कि हमें भी पार्टी मौका दे। तो बहरहाल पार्टी का फैसला आखिरी फैसला है। वो पार्टी जो नेशनल लेवल की पार्टी है, वो पार्टी जिसके इन करोड़ में मेंबर हों, वो इंटरनेशनल लेवल की एक बड़ी पार्टी है, बड़ी जमात मानी जाती है। तो उस पार्टी का फैसला हमारे लिए आखिरी फैसला है। तो इस सिलसिले में हम भारतीय जनता पार्टी की आला कमान, जिसमें स्टेट लेवल के हमारे रविंदर रैना साहब हों या सेंट्रल कमेटी जिसमें होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो अमित शाह साहब हों, नरेंद्र मोदी साहब हों, जिन्होंने हमें वो शख्स यहां भेज के हम पे एक एहसान किया कि जिस शख्स की कुर्बानी की वजह से आज कौम एक जगह खड़ी है। लोगों से क्या कहेंगे, लोगों पे भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना बड़ा एक एहसान किया है, जिसकी लड़ाई इतनी लंबी चली, जो सिर्फ और सिर्फ रीजनल पार्टी यहां, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो PDP थी या कांग्रेस थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट का इस्तेमाल किया पहाड़ियों को, खासकर हमारे कबीले के साथ नाइंसाफी की। जो आज 40 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हम पे ये एक बहुत बड़ा एहसान किया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, कौम बिल्कुल खड़ी है। इस चीज को आने वाले दिनों में आप इंशाल्लाह अच्छे ढंग से देखेंगे। हम उस जमात के साथ, हमें इस बात पे फख्र है, हम उस जमात के साथ जुड़े हैं जिस जमात ने सारे कबीलों के साथ इंसाफ किया। उन्होंने गुजरों का इंटैक्ट रखते हुए, जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने ये बात जम्मू में और दिल्ली में जाके वाज़ा तौर पर बताई थी कि गुजरों के हक को छेड़ा नहीं जाएगा और पहाड़ियों को दिया जाएगा। फिर लोगों ने बड़ी साजिशें की, इन जमातों ने इसको एक्सप्लॉइट करने की बात की कि भाई हम आपका हक हमारा छेड़े बिना देंगे। इसमें वो नाकाम रहे। आज हम बिल्कुल खुश हैं, पूरी उम्मीद हैं और इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम प्रेस मीडिया के हजरात जितने यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। आज मुझसे पहले माशूक भाई ने और पीर साहब ने आपको आज की मीटिंग के हवाले से कहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैंडेट मिलने के बाद पहली बार मुश्ताक बुखारी साहब जो है वो अपने घर में तशरीफ़ लाए। कल बड़ा लोगों ने जो है वेलकम किया है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, पूरे इलाका की आवाम का, कि जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया है। यहाँ पर काफ़ी बातें हुई हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 96 के बाद
एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन जो है ये 2024 हमारी कौम के लिए है, क्योंकि जो 96 में इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी ऐसा ही माहौल था, जब हमने ये कोशिश की थी हमारे बुजुर्गों ने कि चौधरी मोहम्मद असलम जी से कैसे सीट को वापस लिया जाए, और मुश्ताक बुखारी साहब का सपोर्ट जो है तमाम लोगों ने की थी। उस वक्त गुज्जर बरादरी ने भी सपोर्ट की थी, पहाड़ियों ने भी सपोर्ट की थी, हिंदू कम्युनिटीज़ ने भी सपोर्ट की थी, और ओबीसी के भी जितने हमारे लोग थे तमाम लोगों ने मिलकर जो है सपोर्ट की थी। तो हमने मुश्ताक बुखारी साहब को एमएलए बनाया था। आज बिल्कुल आज उसी स्टेज पे हम खड़े हैं। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में बनी है, मैं फख्र से ये कह सकता हूं कि कोई आदमी भी ये नहीं कह सकता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। हर कम्युनिटी के साथ इंसाफ हुआ है, हमारी बहनों के साथ इंसाफ हुआ है, और जितनी स्कीमें जो ग्राउंड के लेवल पे उतारी गई हैं उस पे जो है भरपूर फायदा जो है लोगों को मिला है। जहां पर मैं ये समझता हूं कि जितने भी हमारी पार्टी के ओहदेदारान हैं, जितने भी हमारे मंडल प्रधान हैं, सीनियर लीडर्स हैं, आज तमाम एक बैनर के नीचे हैं। हम सिर्फ एक ही चीज को जानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हम सिर्फ कंवल के फूल को जानते हैं। हमने पहले भी कहा था कि जो आदमी कंवल का फूल लाएगा हम उसके साथ होंगे। भले ही इस दौड़ में काफी लोगों ने दौड़ लगाई है, हमारे माशूक जी भी इस दौड़ में थे, पीर साहब भी इस दौड़ में रहे हैं, सोहेल भाई भी इस दौड़ में रहे हैं, हमीद साहब की भी कहीं चर्चा हुई है। मैं ये समझता हूं कि जब एक आदमी को मैंडेट मिल जाता है उसके बाद किसी किस्म का गिला शिकवा जो है वो नहीं होना चाहिए। जो लोग आज हमसे बाहर आपको नजर आ रहे हैं, चाहे हमीद साहब हूं या सोहेल भाई हूं या तारिक साहब हूं या और भी हमारे कई लोग जो है मुख्तलिफ पार्टियों में जो है आज भी वो काम कर रहे हैं, चाहे वो वहीद हसैन शाह साहब हूं, नूरानी साहब हूं, मैं तमाम अपने नौजवान भाइयों से, बुजुर्गों से एक बार फिर हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूंगा कि ये मौका नहीं है इस वक्त हमें बिखरने का, ये मौका वो है, ये वक्त वो है कि हम तमाम लोगों को एक ही स्टेज के ऊपर आना चाहिए। मैं ये गुजारिश करूंगा अपनी बहनों से भी, बुजुर्गों से भी, बिलखुसूस अपने नौजवान भाइयों से। कल आप देखिए कि हमारी जो MBBS की जो नेट की लिस्ट निकली है जिसमें हमारे 50 से ज्यादा बच्चे जो है वो ST में आए हैं। कितनी बड़ी फख्र की बात है। अगर ये चीजें हमें नहीं मिलती तो क्या हमारे बच्चे इस कंपटीशन में आ सकते थे? आज पॉलिटिकली में रिजर्वेशन की बात करूंगा कि हमारी सीट जो है वो ST के लिए रिजर्व थी। अगर ये सीट ST के लिए रिजर्व ही रहती तो क्या हमारा कोई भाई जो है वो इलेक्शन लड़ सकता था? ये तमाम चीजें जो है इसके ऊपर गौर करना होगा, एकजुट होकर हमें वोट करना होगा, और मुश्ताक बुखारी साहब को एक बार फिर यहां से MLA बना के जो है वो असेंबली तक भेजना होगा, ताकि जो सरकार बने उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का भी हिस्सा जो है वो डले। देखिए, मैं आज एक बात जरूर कहूँगा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मुश्ताक बुखारी की टक्कर में। तो ये मैं आपसे कहता चलूँ कि कल मुश्ताक बुखारी साहब हमारे जो लीडर हैं वो आज से लीडर नहीं है, 40 साल से वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी है पहाड़ियों के लिए, तो हर पहाड़ी उनका गुलाम है। तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज सारे पहाड़ी जो है इकट्ठे होकर जो भी हमसे रूठे हैं हम उनको भी मनाएंगे, और ये हमारे पास एक सुनहरी मौका है, ताकि इस मौके को आपने हाथ से न जाने दें। हमने ये सीट बड़ी मात्रा से जीतनी है। बिल्कुल ये 1996 वाली लहर है, जैसे 1996 में ये करिश्मा हुआ था, इस बार भी ये करिश्मा होगा। और तमाम पहाड़ी बिरादरी जो है, पहाड़ी कबीला बुखारी साहब के साथ खड़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीट हम भारी अक्सरियत से जीते। Bakın iyi gidiyor mu?